देखो चतुर्था पाठा पुरुषोत्तम श्री रामा। पुरुषोत्तम श्री रामा माने पुरुषों में उत्तम श्री राम। श्री राम की बारे में आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे, कथा कहानी रामायण देखे होंगे। ठीक है, देखिए पुरा अयोध्यायाम एका नृपः आसीत्, यानी प्राचीन काल में, पुराने समय में, प्राचीन काल में अयोध्या में एक राजा थे। अयोध्या में एक राजा थे। तस्य नाम दशरथ आसीत्। तस्य माने उनका नाम, माने नाम, उनका नाम दशरथ आसीत्। आसीत् माने था, यानी उनका नाम दशरथ था। उनका नाम क्या था? तस्य चत्वारा पुत्राः आसन्। तस्य माने उनके, चत्वारा माने चार, पुत्रा माने पुत्र, आसन माने थे, यानी उनके पास चार पुत्र थे। कई पुत्र थे? चार। रामा लक्ष्मणा भरता शत्रुघ्ना। अच्छा, यानी उनके पास चार पुत्र थे। कौन कौन? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ठीक है ना? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, यही तो चार लड़के थे उनके पास राजा दशरथ के। बिल्कुल सही। तेषु रामः ज्येष्ठः पुत्रः आसीत्। तेषु उनमें, रामः माने राम, उनमें राम, ज्येष्ठ माने सबसे बड़े, पुत्र आसीत् पुत्र माने थे, यानी उनमें सबसे बड़े पुत्र कौन थे? उनमें राम सबसे बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। तस्य माता कौशल्या आसीत्। तस्य माता, उनकी माता का नाम क्या था? कौशल्या, यानी उनकी माता कौशल्या थी। शत्रुघ्न लक्ष्मण से चा माता सुमित्रा भरत से माता कैकेयी आसीत्, यानी शत्रुघ्न और लक्ष्मण की माता कौन थी? सुमित्रा। लक्ष्मण और शत्रुघ्न और लक्ष्मण की माता सुमित्रा और भरत की माता कैकेयी थी। यानी इस हिसाब से अगर कहा जाए तो राजा दशरथ के पास कितनी रानियां थीं? 3। यानी राजा दशरथ की कितनी पत्नी थी? 3। कौन कौन? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, जिसमें कौशल्या के पुत्र थे राम और सुमित्रा के पुत्र थे शत्रुघ्न और लक्ष्मण, और कैकेयी के पुत्र थे भरत। कहा जाता है भरत जैसा भाई कहाँ। भ्रातृ प्रेम बहुत आगाढ़ था उनमें, है कि नहीं? उतना भाई के प्रति प्रेम शायद नहीं देखने को मिलता है। होगा, जरूर होगा कहीं ना कहीं। देखिए, एकदा ऋषि विश्वामित्रा दशरथा समीपम आगच्छत्। एकदा माने एक बार ऋषि विश्वामित्र, दशरथम माने दशरथ, समीपम माने पास, आगच्छत् माने आए। एक बार ऋषि विश्वामित्र दशरथ के पास आए। ऋषि अवदत्, ऋषि ने बोला, यानी ऋषि बोले, क्या बोले? राजन अरण्ये राजसामं यज्ञम नाशयन्ति। ऋषि बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? राजन, हे राजन, अरण्य माने जंगल में, राजसा माने राजस, माने मेरे यज्ञ माने यज्ञ, नाशयन्ति माने नष्ट कर दे रहे हैं। जंगल में राक्षस मेरे यज्ञ को नष्ट कर दे रहे हैं। अहम यज्ञस्य रक्षाये त्वं 2 पुत्रो रामम लक्ष्मणम च इच्छामि। विश्वामित्र क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, हिलाओ ना। देखो, तो ऋषि बोले, क्या बोले? हे राजन, अरण्य यानी जंगल में राक्षस मेरे यज्ञ को नष्ट कर दे रहे हैं, कर देते हैं। अहम यज्ञस्य रक्षाये त्वं, यानी मैं यज्ञ की रक्षा के लिए, मैं यज्ञ, यानी कुछ यज्ञ कर रहे थे वहाँ पर, तो यज्ञ जब कर रहे थे तो राक्षस जो होते हैं आकर के उसको नष्ट कर देते थे, भंग कर देते थे। राक्षस का मतलब काम बिगाड़ना, ठीक है ना? कोई भी काम करो उसको बिगाड़ देंगे, तो यज्ञ को नष्ट कर देते थे। तो विश्वामित्र गए उनके जो है राजा दशरथ के पास, तो बोले कि हे राजन, कृपया अपने राम और लक्ष्मण को जो है, मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ भेज दें। किसके लिए? देखिए कह रहे हैं कि मैं यज्ञ की रक्षा के लिए तो 2 पुत्रों, आपके 2 पुत्रों
राम और लक्ष्मण को चाहता हूँ। ये ले जाना चाह रहे थे और यज्ञ की रक्षा के लिए। ये लोग जो है धनुष बाण लिए रहते थे ना, बढ़िया बाण चलाते थे। दशरथ आज्ञा तो मुनिना सह वनम अगच्छत। दशरथ की आज्ञा पाकर के, यानी दशरथ की आज्ञा से वे दोनों मुनिना सा मुनि के साथ वनम अगच्छत, वन आ गए, जंगल में आ गए। यानी अपने पिता दशरथ की आज्ञा पा करके वो मुनि के साथ वे दोनों कहाँ चले आए? जंगल में चले आए। बात समझ रहे हैं? देखिए आगे देखते हैं। तो राजसान हत्वा यज्ञम आरक्षताम। तो वे दोनों, राजसान माने राक्षसों की हत्या, यानी राक्षसों को मार करके यज्ञ की अरक्षताम, रक्षा की। वे दोनों राक्षसों को मार करके यज्ञ की रक्षा किए। जनका मिथिलायाम नृपा आसीत। जनक मिथिला के राजा थे। नृपा माने राजा, यानी राजा जनक कहाँ के राजा थे? मिथिला के, ठीक है ना। मिथिला एक राज्य था। तस्य पुत्री सीता आसीत। उनकी पुत्री का नाम सीता था। राजा जनक कहाँ के राजा थे? मिथिला के। और मिथिला की राजकुमारी की अगर बात करें कि वहाँ राजा जनक की पुत्री कौन थी? सीता। तो राजा की पुत्री क्या होगी? राजकुमारी होगी। होगी कि नहीं होगी? रामस्य विवाह सीताया सा अभवत। यानी राम का विवाह सीता के साथ हुआ। आप लोग जानते होंगे कैसे हुआ। जो है वहाँ पर सीता स्वयंवर में धनुष उठाने की क्या थी? एक शर्त थी ना, जो धनुष उठाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो आप लोग देखे होंगे धनुष कोई नहीं उठा पा रहा था। एक एक महाराज, एक एक राजा महाराजा गए थे मुच्छड़ उच्छड़ बढ़िया बना करके हष्ट पुष्ट, लेकिन उसको हिला तक नहीं पा रहे थे। उठाने की बातें छोड़िए, है कि नहीं? और जब श्री राम जी जब गए, सब लोग हार मान गए, तो ये निकल पड़े। और इसके बाद में जब ये निकल पड़े तो लोग सब मजाक उड़ा रहे थे, ये बच्चा छोटा था क्या करेगा इसमें, है ना। यहाँ तक कि उनकी सीता की माँ भी बोल रही है ये क्यों मजाक बना रहे हैं महाराज जी, छोटे बच्चे को भेज रहे हैं। लेकिन उन्होंने ही तो धनुष किया था, हाथों छुड़ा के तोड़ दिए गए। तब सीता का विवाह किससे भाई? राम से, ठीक है ना। तो तस्य पुत्री सीता सीतु, उनकी पुत्री का नाम सीता था। रामस्य विवाह सीताया अभवत। राम का विवाह सीता के साथ हुआ। दशरथस्य आज्ञाया रामा वनम अगच्छत। यानी दशरथ की आज्ञा से राम वन आ गए। राम का वनवास हो गया। काहे? एक तरफ होना था राज्याभिषेक, दूसरे तरफ क्या हो गया? वनवास। तो इसमें कहीं किसी के अंदर द्वेष की भावना रही होगी। आप लोग जानते होंगे क्यों हुआ था? नहीं ना, बताओ। ये हुआ था कि कैकेयी के पुत्र कौन थे? भरत। और कैकेयी के दिमाग में था कि हम जब 4 पुत्र इनके पास हैं तो उनका थोड़ा अपनत्व की भावना थी उनके अंदर। तो जब अपनत्व की भावना थी तो वो उनके दिमाग में था कि मेरा पुत्र राजा बने, ठीक है ना। जबकि सबसे बड़े पुत्र, यानी राजा का जो सबसे बड़ा पुत्र होता है, जो सबसे बड़ा संतान होता है, वही ना उस देश का राजा होता है। और श्री रामचंद्र जी को होना था राजा। अब ये जो है किसी समय एक वचन ये जो है छोड़ दी थी मांगना, और वो दशरथ के सामने जो है पेश हो गया कि एक वचन हमने आप खाली रखे हैं, वो वचन हमको जो है दीजिए। तो बोले क्या? तो कहे ऐसा है, श्री रामचंद्र जी को वनवास कर दीजिए 14 वर्ष के लिए, और हमारे पुत्र भरत को जो है राज्याभिषेक कीजिए। बात गलत हो गई। अब सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र हो, सबसे बड़ा पुत्र हो किसी का, वो वनवास भेजना चाहेगा? क्यों भेजना चाहेगा? भेजना चाहेगा?
लेकिन ये अधर्म में डाल दी। अब इनका क्या वसूल था? प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन जो दे दिया जाए, वचन नहीं जा सकता खाली, लेकिन प्राण भले चली जाए। यही सतयुग की रीति, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो देखिए अब इसमें क्या हुआ, इनको वनवास हो गया। और जब वनवास हो गया तो जब राम का वनवास हुआ तो राम की पत्नी कौन थी? सीता। तो ये बताइए, पति जो है जमीन पर लेटेंगे सोएंगे, अब पत्नी जो है बढ़िया सोफा पर सोएगी, ये कहाँ का विधान है? वो भी सतयुग की बात है, ऐसा नहीं होना था। तो सीता भी कहीं ऐसा है, जब हमारे पति वनवास जा रहे हैं तो हम भी वनवास जाएंगे उनके साथ, वो भी चल दी। और श्री रामचंद्र जी से अपने बड़े भैया से बहुत प्रेम करते थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण कहें कि जब भैया हमारे जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे, हम यहाँ क्या करेंगे? वो नहीं चल दिए। तो वनवास भैया के जन कह और गईन कह जने 3 जने। काहे? इतना प्रेम था कि वो अगर धरती पर जमीन पर सोएंगे तो मैं सोफा पर कैसे सोऊंगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन कैकेयी के अंदर जो है थोड़ी कटुता थी, उनके अंदर अपनत्व की भावना थी, लेकिन भरत के अंदर नहीं था। भरत के अंदर ये बात नहीं थी कि मैं राजा बनूंगा। बात अधर्म में पड़ गई। वो भी कहा जाता है भाई हो तो भरत जैसा। बहुत प्रेम करते थे अपने भैया से, वो भी इतना प्रेम करते थे, शायद वो संवाद आप देखेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। जब भरत और राम विलाप होता है, मिलाप जब मिलते हैं दोनों लोग, उन्होंने कहा आपके रहते हुए मैं राज्य आपसे कैसे करूँगा, ये कभी हो ही नहीं सकता, हमारे जीवन में संभव नहीं है ये। और उन्होंने यहाँ तक किया कि उनका खड़ाऊँ गए थे, लेकर चले आए थे, और खड़ाऊँ जो है सिंहासन पर रख करके 14 वर्ष तक उसकी पूजा किए थे, और एक गड्ढा खोदवा लिए थे। गड्ढा खोदवा लिए थे, कहे कि जब हमारे भैया जो है, भैया भाभी हमारे जमीन पर जाकर वहाँ सोएंगे तो मैं उनके बराबर नहीं सोऊंगा, मैं गड्ढे में सोऊंगा, उनसे नीचे सोऊंगा। कैसा प्रेम था बताइए। अब आज अरे 2-4 बिस्सा अगर मिलत रहे और मारे कही जाए तो जुड़ते मार दे हैं भाई, बादें पहले हिस्सा हमार, पहले संपत्ति तब भाई बादें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए वही बात है, सीता लक्ष्मणा चातेन सा वनम अगच्छताम, यानी सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन चले गए। बोलिए नहीं, सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए, ठीक है ना। तो ये नहीं मिलता है कि वनवास हुआ 1 का और चले गए कितने? 3। अब देखिए तत्र रावणा सीताम आहरत, वहां क्या हुआ? घटना हो गई, गरीबी में आटा गील होता है। एक तो वनवास हो गया, दूसरा क्या हुआ? तत्र रावणा सीताम आहरत, वहाँ रावण जो है सीता को हर ले गया। आप लोग बड़ी अच्छी तरीके से इस चीज़ को जानते होंगे, रामायण देखे होंगे, देखे कि नहीं देखे हैं? देखे हैं? बोलो यस सर। हाँ देखो, श्री सुग्रीवस्य सहायतया रामा रावणस्य वधम अकरोत्। एकदम इसी में पूरा एकदम रामायण खत्म हो गया इसी में, ये कई पेज में देखो। सुग्रीव की सहायता से राम रावण का वध किए।
सुग्रीवस्य सहायतया रामः रावणस्य वधम अकरोत्, सुग्रीव की सहायता से राम ने रावण का वध किया। तदा सीताया सा अयोध्यायाम अगच्छत, और तब सीता के साथ वह अयोध्या वापस आ गए। राज्यम चाकरोत, और राज्य किए। तस्य राज्य सर्वे जना प्रसन्ना भवत, यानी जब अयोध्या की प्रजा, अयोध्या के लोग जब राम को देखे कि राम अब राजा बनने जा रहे हैं, तो उनमें इतना प्रसन्न थे कि कोई उसका सीमा नहीं कि कितना खुश थे वो लोग, बहुत खुश थे। तस्य राज्य सर्वे जना प्रसन्ना भवन, यानी उनके राज्य में सभी लोग प्रसन्न हुए, सभी लोग प्रसन्न हो गए। अतयो अद्यपि राम राज्य प्रख्यातम अस्ति, इसीलिए आज भी कहा जाता है राम, इसीलिए आज भी राम राज्य प्रसिद्ध है। कहा जाता है ना राम राज्य है, माने बड़ा शांति है, एकदम सुख शांति चैन सब कुछ मेंटेन है। श्री राम आदर्शा पुत्रा भ्राता राजा चाकयत, यानी श्री राम आदर्श पुत्र भाई और राजा कहे जाते हैं, यानी श्री राम आदर्श पुत्र भाई और राजा कहे जाते हैं। यानी आदर्श पुत्र भी थे, आदर्श भाई भी थे और आदर्श एक राजा भी थे। क्योंकि अगर आज किसी को कहा दिया जाए 2 बच्चे हों और कहा दिया 4 बीघा खेत होए, और कहा दिया जाए कि एक जन के मिली 3 बीघा, एक जन के मिली 1 बीघा, तो ये जान लिया कि जौन भाई दूसरे दिन सूरज नाई दिए वहीं उदादा उनके है कि नहीं। लेकिन अब देखिए कितना सहनशीलता, और जिस पुरुष के अंदर काफ़ी सहनशीलता होती है, विचारशील होते हैं, सदाचार संपन्न होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत महान होते हैं और वो गुणवान पहले से होते हैं। होनहार वीरान के हो चिकने पात, यानी जो होनहार बच्चे होते हैं शुरू से ही उनको पता चल जाता है, शुरू से ही पता चलता है ये बच्चा बड़ा अच्छा होगा आगे चल करके। तो हमको आपको सभी को क्या करना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए, विचारशील रहना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, चाहिए कि नहीं। और तभी हम आदर्श पुरुष माने जाएंगे, आदर्श मानव माने जाएंगे। मानवता का मतलब होता है जब कोई मानव एक दूसरे का कष्ट समझे, एक दूसरे का कष्ट समझे, एक दूसरे का सहयोग करे, यही तो मानवता है, इसी को मानवता कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, सबसे अच्छा धर्म, सबसे उच्च धर्म मानव धर्म। मानव धर्म का मतलब मानव को समझे कि ये भी मानव है, उसको ये ना समझे कि ये कीड़ा मकोड़ा है, ऐसा ना समझे, है कि नहीं है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये बात जरूर समझ में आई होगी। आया है कि नहीं। चलो ठीक है, तो हम आप लोगों से अभी पढ़वाएंगे और फिर आगे बात बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ओके।